नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं, कुशल मंगल हैं। यदि कोई ठीक नहीं भी है तो यकीन मानिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी हाँ, तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस नाकाम कोशिश में। तो हुआ यूँ कि YouTube से ही कुछ वीडियोस से प्रेरणा लेके मैंने सोचा कि मैं भी 1 घंटे का स्टडी विद मी सेशन रिकॉर्ड करूँगी। अराउंड कुछ 4 या 5 बज रहे होंगे इस समय। गोधूली बेला का समय होने चला था और उस समय मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी एंड थोड़ी बहुत मैं थक भी चुकी थी अपनी क्लासेस लेके एंड दूसरे सब्जेक्ट करके। तो मैंने सोचा कि कुछ पुराना पढ़ा हुआ उठाते हैं, रिवीज़न भी हो जाएगा एंड ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। कभी भी जब भी आपको लगे ना कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा या आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो चुकी है, आप उतने ऊर्जावान महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप भी ना ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसको पैसिव लर्निंग कहा जाता है, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। कभी विस्तार से किसी दूसरी वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आते हैं मेरी इस नाकाम कोशिश पे। तो सोच के तो मैंने यही शुरू किया था कि मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूँगी एंड 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद इसको बंद कर दूँगी। परंतु 2 या 3 मिनट के अंतराल ही मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जिस ध्यान से या जिस दिशा में केंद्रित होकर हमेशा पढ़ाई करती हूँ वैसा मेरे साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि सामने रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, या यूँ कहिए कि मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ। और ये बहुत ही आम एक तरीके से हम कह सकते हैं स्वभाव है मनुष्य का। जब हमें कोई देख रहा होता है या हम कैमरे की नज़र में होते हैं तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी एंड पहले मैंने रिवाइज़ किया एंड फिर मैंने उसको लिख के देखा। मैं हमेशा इसी विधि से पढ़ती हूँ एंड यकीन मानिए इसमें भले ही समय लगे परंतु ये विधि बहुत ही कारगर साबित होती है। और लीजिए, आपसे बातें करते करते मुझे एक और वीडियो का आइडिया मिल गया। तो किसी दिन हम ये भी बात करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं ताकि एक लंबे समय तक चीज़ें हमें याद रहे आसानी से। हुआ यूँ कि मैंने ये सोचा था कि मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सेट करूँगी, लेकिन 7 मिनट बाद ही मुझे ये एहसास हो गया कि मैं इस तरीके से नहीं पढ़ सकती। मैंने अपनी पहली वीडियो में चर्चा भी की थी कि YouTube को मैं एज अ बैकअप ऑप्शन लेके चल रही हूँ। तो पहली प्राथमिकता हमेशा पढ़ाई ही रहनी चाहिए और यदि वो भी नहीं हो पा रही है तो बेफालतू में कैमरा ऑन रख के या रिकॉर्डिंग ऑन रख के नाटक करने का कोई तुक नहीं है। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी एंड फिर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आगे इस तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगी या मैं आगे इस तरीके की वीडियो नहीं बनाऊँगी। एक मन में इच्छा ज़रूर है। अब इस इच्छा को वास्तविकता में कब उतारना है ये शायद मैं एक समय के बाद ही निर्णय ले सकती हूँ, और तब तक प्रयास जारी है। दूसरे तरीके की वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी उन्हें समय के साथ साथ पोस्ट करती रहूँ। अब आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं और यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सभी सोच रहे होंगे कि फिर ये वीडियो मैंने क्यों डाली है या क्यों पोस्ट की है। तो दरअसल मैं आप सबके साथ मेरी असफलता भी शेयर करना चाह रही थी। मैं आप सबको यही बताना चाह रही थी कि रिज़ल्ट हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसा हम पाना चाहते हैं। कभी कभी सच्चाई हमारी इच्छा या हमारी सोच से या हमारी चाह से थोड़ी अलग होती है और कई बार तो पूरी अलग होती है। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम प्रयास करना छोड़ दें, कोशिश करना छोड़ दें। स्टार्टिंग में जो कविता थी वो इसी उद्देश्य के साथ मैंने पढ़ी थी। एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, समय समय पर सिखाती है, और वो समय कब आएगा, कैसे आएगा और कहाँ आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है।
वो समय किसी और के हाथ में है जो यह सोच के बैठा है कि हमें किस मोड़ पर कौन से पाठ की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप सभी भगवान में मानते हैं जो मुझे सुन रहे हैं तो आपके लिए वो भगवान हो सकते हैं। यदि आप भगवान में नहीं मानते हैं तो वो आपके लिए प्रकृति हो सकती है। प्रकृति में नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स में भी नहीं मानते हैं तो कोइंसिडेंस समझ लीजिए। परंतु आप भगवान में माने या नहीं माने, पर इस बात में ज़रूर मानेंगे कि ये एक परम सत्य है कि ज़िंदगी में असफलता समय समय पर आती रहती है। सबके जीवन में आती है, सबको बराबर समय भी मिलता है, परंतु उस समय का सदुपयोग करके हम कैसे उस असफलता का सामना करते हैं, ये सब में फ़र्क होता है। और हमें उन लोगों में से आना है जो असफलता का सामना बहुत ही हिम्मत से करते हैं। अभी आप सब बोलेंगे कि इसका स्ट्रगल तो अनन्या पांडे जैसा हो गया, एक वीडियो क्या नहीं बनी। मैं जानती हूँ मुद्दा उतना गंभीर नहीं है। लीजिए, बाधाओं की बात चल ही रही थी कि एक और आन पड़ी, तो मैंने बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी क्योंकि शोर बहुत हो गया था। खैर, हम वापस हमारे मुद्दे पर आते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि मैं जानती हूँ कि ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है कि जिस पे मैं बैठ के बात करूँ, परंतु सीख बहुत बड़ी थी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, या यूँ कह लीजिए कि बस मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे इस पे आप सबके साथ चर्चा करनी है, क्योंकि परेशानियाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन सीख कभी भी छोटी नहीं होती। तो मैंने मेरे इस अनुभव से यही सीखा कि ठीक है, भले ही मैंने 1 घंटे का सेशन रिकॉर्ड नहीं किया या मैं नहीं अपलोड कर पाई, परंतु मैं वो 7 मिनट दिखाऊंगी जब मैंने उसके लिए प्रयास किया। और कोशिश हमेशा रिज़ल्ट से बड़ी होती है। यदि आप किसी चीज़ को ईमानदारी से करते हैं या करने का प्रयास भी करते हैं तो आप आधी से ज़्यादा जंग जीत जाते हैं। और सफलता का क्या है, वो भी देर सवेर मिल ही जाती है, बस उसका रूप बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।